चूना भी एक ख़ास अंदाज में बिछाया गया है और आसपास का एरिया जो है वो भी साफ़ किया गया है। वैसे किसी को वेलकम कहा जाता है ना, वेलकम कहने के लिए इस तरह ये चूना लगाया गया है। मेरे अंदर भी तजस्सुस पैदा हुआ कि पता करूँ आखिर क्या बात है। हर स्टेशन की तकरीबन जो वर्किंग स्टेशन होता है और बड़ा स्टेशन होता है उसकी इंस्पेक्शन होती है। डीएस स्पेशल जो होती है ये होती है सिर्फ डिवीज़न की सतह तक। सरगोदा से एक ट्रेन का इंतज़ाम किया जाएगा और उस ट्रेन पर वो मुख्तलिफ स्टेशन को देखते जाएंगे कि बाकायदा पहले प्लान बनाया जाता है कि किस रूट पर जाना है और फिर उसकी अप्रूवल होती है। पूरा अंदाजी के जरिए निकाले जाते हैं FGIR के स्टेशन। फिर वो सिर्फ उस स्टेशन पर रुकती है जिसका नाम कुरानंदाजी में आया हुआ होता है। और मुझे लफ्ज़ ये कह लो ओ चलो यार कुछ ना होने नालों कुछ ना कुछ होना तो बेहतर है ना। तो जो सरप्राइज विजिट होती है वो ज़्यादा अच्छी होती है, उससे ज़्यादा टारगेट अचीव किए जा सकते हैं। जो बंदा अपनी ड्यूटी को ड्यूटी समझ कर करता है उसे कभी किसी भी इंस्पेक्शन से किसी किस्म की कोई झिझक और खौफ महसूस नहीं होता। जी दोस्तों, इस वक्त मैं मलिकवाल के मशरक़ की तरफ का जो रेलवे आउटर सिग्नल है उसके पास रेलवे ट्रैक के दरमियान खड़ा हूँ और यहाँ एक बात देखकर मैं बड़ा हैरान हुआ हूँ कि यहाँ पर कोई ये 30 फुट का एरिया है। इस पे जो पत्थर हैं लाइन के साथ जो होते हैं उनको इकट्ठा किया गया है और इन पर फिर चूना भी एक ख़ास अंदाज में बिछाया गया है और आसपास का एरिया जो है वो भी साफ़ किया गया है। मैं आपको अभी ज़रा तफसील से वो दिखाऊँगा। ये क्यों है, मुझे ज़रा इस किस्म का तजस्सुस हो रहा है इस बात का कि ये इन्होंने क्यों किया है। ये नहर लोहर जेलम और आउटर सिग्नल के दरमियान का 30 फुट का एरिया है, तो यहाँ पर ये 30 फुट के एरिया की लाइनों के दोनों अतराफ सफाई करना और फिर ये पत्थरों पे डालना चूना, इसका आखिर फंक्शन क्या है। तो दोस्तों ये फंक्शन तलाश करने की मैं कोशिश करता हूँ कि आखिर इस किस मकसद के लिए ये किया गया है। ये गाड़ियाँ लाला मूसा की तरफ से आती हैं और मलिकवाल में इन होती हैं, तो इनका ये जो आउटर सिग्नल है इसके पास हूँ और यहाँ पर मैं आपको एक बात दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए, ये देखिए, ये चूना ये आपको नज़र आ रहा है कि ये लगाया गया है स्पेशल चूना ट्रैक के साथ साथ। ट्रैक का ये कोई 30-40 फुट का एरिया होगा। इस एरिए के ट्रैक पर ये चूना लगाया गया है, जैसे किसी को वेलकम कहा जाता है ना, वेलकम कहने के लिए इस तरह ये चूना लगाया गया है। और फिर इसकी ये दोनों साइडें जो हैं, ये जितनी साइड पे चूना लगाया गया है ना, इसकी ये दोनों साइडें जो हैं, एक ये साइड और ये वाली साइड, ये दूसरी साइड भी जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये वाली, जी इसको भी साफ़ किया गया है। और अब मैं आपको इस एंगल से दिखाता हूँ, ज़रा इस एंगल से देखिए, ये देखिए इस साइड पर भी ये चूना लगाया गया। इस एंगल से आपको साफ नज़र आ रहा होगा कि ये रेलवे लाइन के दरमियान और रेलवे लाइन के साथ जो छोटे छोटे पत्थर हैं उन पर चूना लगाया गया और साफ़ सफाई कराई गई है। मैं यहाँ से गुज़र रहा था तो मैंने वाइट वाश होते हुए देखी यहाँ स्टेशन पर आगे पीछे, और जनू पंजाबी की पोचा पाची, ये पोचा पाची हो रही थी तो मेरे अंदर भी तजस्सुस पैदा हुआ कि पता करूँ आखिर क्या बात है। ये इन कोई सालाना मतलब सफाई वगैरह है या सालाना वाइट वाश वगैरह है या क्या है। तो दोस्तों मुझे अब पता चला है कि यहाँ पर डीएस स्पेशल आने वाली है और उसकी डेट दे दी गई है। तो मैंने अब ये तय किया है फिर मैं आपको इस पर व्लॉग देता हूँ और डीएस स्पेशल वगैरह के बारे में बताता हूँ। तो दोस्तों व्लॉग के एंड तक मेरे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, व्लॉग्स बड़ैच में खुश आमदीद। सुनाइए आपका क्या हाल है, आप ठीक हैं, खुश हैं, राज़ी हैं। अल्लाह ताला के हजूर उम्मीद वासिक है कि आप बिल्कुल खुश होंगे और अल्लाह ताला के हजूर दुआ है कि अल्लाह पाक आपको हमेशा सलामत रखे, अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे, आमीन। हर साल हर स्टेशन की तकरीबन जो वर्किंग स्टेशन होता है और बड़ा स्टेशन होता है उसकी इंस्पेक्शन होती है महकमे की तरफ से। तो इस स्टेशन पर भी अब डीएस स्पेशल आने वाली है। ये इंस्पेक्शन की गाड़ियाँ जो आती हैं ये भी दो तरह की आती हैं। एक होती है डीएस इंस्पेक्शन। डीएस इंस्पेक्शन जो आती है यानी डिवीजनल सुपरडेंट जो होता है वो आता है
और इस रेलवे डिपार्टमेंट की झैली शाखें जो हैं, यानी इस डिपार्टमेंट जो है ये बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है और इसकी छोटी छोटी आगे शाखें हैं, ये बिजली वाली है, ये PWI वाली है, ये दूसरी, ये तीसरी, यानी ढेर सारी इसकी शाखें ब्रांचें हैं। तो उन ब्रांचों के जो इंचार्ज होते हैं वो भी साथ आते हैं और यहाँ पर आकर, यानी हर स्टेशन पर आकर वो वहाँ की इंस्पेक्शन करते हैं अपना जो ब्रांच होती है उसकी। अच्छा, यहाँ पर फिर मैं आपको ये बता दूँ कि ये जो DS स्पेशल होती है और दूसरी होती है FGIR, यानी DS स्पेशल जो होती है ये होती है सिर्फ डिवीज़न की सतह तक, और FGR जो होती है वो फेडरल कह लें, यानी पूरे पाकिस्तान का इंस्पेक्शन होती है। अब इसमें फ़र्क क्या होता है? DS जो होता है ये साल में एक दफ़ा भी इंस्पेक्शन आ जाती है और 2 दफ़ा भी आ जाती है, और ये प्री प्लान्ड होती है, यानी इसका पहले प्लान बनाया जाता है DS का, और वो जो स्पेशल का प्लान होता है इस ट्रेन का वो हेड क्वार्टर में भिजवाया जाता है और हेड क्वार्टर से अप्रूवल आती है और फिर वो अप्रूवल प्लान की जो है वो मुतलका स्टेशंस को दे दी जाती है। अब जैसे इस स्टेशन पे आने वाली है DS स्पेशल, तो ये एक ही दिन में आएगी, यानी अफसरान जो हैं वो पहले रावलपिंडी से सरगोदा पहुँचेंगे। DS के इंचार्ज में जितने भी शोबे दूसरे हैं वो उनके जो इंचार्ज होंगे वो DS की सरबराही में सरगोदा पहुंचेंगे बाय रोड या जिस भी तरह, और सरगोदा से एक ट्रेन का इंतज़ाम किया जाएगा और उस ट्रेन पर वो मुख्तलिफ स्टेशंस को देखते जाएंगे। किसी बार 5 मिनट गए, 10 मिनट गए या घंटा लगाया, वो अपनी जो शेड्यूल होगा उसके मुताबिक उस स्टेशन को देखेंगे। सरगोदा से लाला मूसा तक एक ही दिन में ये होगी, यानी DS की इस तरह की होती है। और जो FGIR होता है उसका भी बाकायदा पहले प्लान बनाया जाता है कि किस रूट पर जाना है और फिर उसकी अप्रूवल होती है, बोर्ड जो होता है वो उसकी अप्रूवल देता है। अच्छा, उसका जो सिलेक्शन होती है ना वो ज़रा कुछ और अंदाज होता है। पहले रूट देख लिया जाता है, तो रूट के बाद जितने स्टेशन होते हैं उस रूट पर अब उनके नाम लिखकर फिर कुरानंदाजी की जाती है कि किस किस स्टेशन पर जाकर इंस्पेक्शन करनी है। वो कुरानंदाजी के ज़रिए निकाले जाते हैं FGIR के स्टेशन, और उसके FGIR जो होती है वो भी सरप्राइज नहीं आती, वो भी कैसे आती है उसका भी पहले प्लान दिया जाता है और फिर वो सिर्फ उस स्टेशन पर रुकती है जिसका नाम कुरानंदाजी में आया हुआ होता है और वहाँ इंस्पेक्शन करती है। ये तो FGIR और जो दूसरी है डिवीजनल सुपरडेंट की DS स्पेशल ट्रेन्स, इनका ये तो बुनियादी फ़र्क है। अब दोस्तों, आपके जहन में भी सवाल ये होगा और मेरे जहन में भी ये सवाल है कि इंस्पेक्शन तो वो होती है जो सरप्राइज होती है। जब पहले बता दिया जाए कि हम फलां दिन आ रहे हैं तो इसका मतलब तो ये हुआ कि अगलों को इतला दे देनी है, भाई आप अब छोटा मोटा जो आपका काम है वो काम कर ले। मगर ये रेलवे की एक मजबूरी है, रेलवे के ये सिस्टम का हिस्सा है कि शुरू दिन से ऐसे ही होता चला आ रहा है। इसकी मजबूरी है कि ये भी हो सकता है कि कोई ये बस वगैरह पर तो आना जाना नहीं है, एक ट्रेन आनी है, तो जब ट्रेन आनी है तो फिर ट्रेन पर ही सिस्टम ऐसा होता है, सिग्नल देना लेना सारा करना, ट्रेन ऐसे तो नहीं ना जाती, तो शायद इस वजह से वो सारा सिस्टम बनाया जाता हो, पहले इतला दी जाती हो। अच्छा चलिए दोस्तों, सरप्राइज आते हैं या पहले इतला दी जाती है, जिस तरह भी आते हैं, आते तो हैं ना। अच्छा, जब इतला दी जाती है तो फिर क्या होता है, फिर वो पोछा पाछी शुरू हो जाती है, यानी फिर रेलवे स्टेशन है तो यहाँ पर भी थोड़ा बहुत इसको भी पॉलिश किया जाएगा, सफेदी वगैरह की जाएगी। दूसरे अदारे हैं तो वो भी एक तो अपनी मेंटेनेंस वगैरह को भी सारे को देखेंगे। वो एक IOW का इनका झैली अदारा है, मेंटेनेंस उसके ज़िम्मे है, उसने सारा कुछ करना होता है। बजट को देखते हुए बजट उनको ही मिलता है और वो ये सारे काम करवाते हैं और ये अपने दूसरी चीज़ों को भी देख लेती हैं, वर्किंग पोजीशन को देख लेते हैं। तो दूजा लफ्ज़ च कह लवो ओ चलो यार, कुछ ना होने नालों कुछ ना कुछ होना तो बेहतर है ना। जब इतला दे दी जाती है तो फिर ये तैयारी शुरू कर देते हैं। हाँ जी, ये बात तो तय है कि जो इंस्पेक्शन सरप्राइज हो उसका रिजल्ट और होता है, और हमेशा मतहत अमला जो होता है
उसे ये एहसास रहता है कि अगर मेरी वर्किंग में किसी किस्म की कोताही हुई तो अचानक सरप्राइज विजिट हो सकती है और मुझे उसका भुगतावा देना पड़ेगा, मुझे पनिश हो सकती है या मुझसे पूछ कुछ हो सकती है, कुछ ना कुछ हो सकता है। लिहाजा बंदे जो होते हैं, काम करने वाले जो होते हैं, वो सही तरीके से काम करते हैं। मेरा कथित तौर पर ये मकसद नहीं है कि मैं किसी को डिग्रेड कर रहा हूँ या ये कह रहा हूँ कि जी ये लोग काम नहीं करते। नो, मैं किसी को अंडर एस्टिमेट नहीं कर रहा और ना कोई ऐसी बात करना चाहता हूँ, लेकिन एक इंसान की फितरत है। और दूसरा, आप अपने डिपार्टमेंट्स जो हैं उनकी सूरत हाल देख लें तो आप ये कहने पर मजबूर हैं कि जो सरप्राइज विजिट होती है वो ज़्यादा अच्छी होती है, उससे ज़्यादा टारगेट अचीव किए जा सकते हैं। क्योंकि हर बंदा जो होता है वो हर वक्त ये सोच कर काम करता है कि किसी वक्त भी ऊपर से विजिट हो सकता है और मुझसे अगर कोई काम खराब हो गया तो वो मेरे लिए अच्छा नहीं हो सकता, लिहाजा मैं अपनी ड्यूटी सही करूं। वैसे दोस्तों, क्या ही अच्छा हो कि हम जो भी ड्यूटी करते हैं, जिस डिपार्टमेंट में भी हैं, जो भी काम करते हैं, वो रिज़्क़ हलाल कमाने के लिए करें। वो अल्लाह ताला से डर कर ड्यूटी करें, ड्यूटी को ड्यूटी समझ कर करें, तो फिर इन इंस्पेक्शन की कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी। जो बंदा अपनी ड्यूटी को ड्यूटी समझ कर करता है, उसे कभी किसी भी इंस्पेक्शन से किसी किस्म की कोई झिझक और खौफ महसूस नहीं होता, क्योंकि वो अपनी वर्किंग के साथ, वो अपनी ड्यूटी के साथ सिंसियर होता है और काम कर रहा होता है। तो उसे फिर किस बात का खौफ कि कौन सी इंस्पेक्शन आएगी और कैसी इंस्पेक्शन होगी। दोस्तों, जब रेलवे स्टेशन पर व्लॉग करना हो ना, रेलवे स्टेशन के बारे में या रेलवे के बारे में, तो फिर ट्रेनों की आवाज़ आती रहती है और फिर भी स्टेशन पे दरख्त भी हैं तो परिंदों की भी आवाज़ आती है। तो इससे प्लीज़ आप परेशान ना होइएगा, ये सिलसिला तो चलता रहता है और ट्रेनों की आवाज़ आनी चाहिए। अगर रेलवे स्टेशन है तो अल्लाह करे हर रेलवे स्टेशन आबाद ही रहे, ये आवाज़ आती रहे। जी दोस्तों, तो फिर कैसा लगा आपको ये व्लॉग? अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया है तो फिर काइंडली व्लॉग्स अवड़ैच को सब्सक्राइब कर दें और वो जो बेल आइकॉन है ना, वो घंटी, नोटिफिकेशन वाली घंटी, उसे भी प्रेस कर दे ताकि आपको हर नया आने वाला व्लॉग बर वक्त मिलता रहे। इसके साथ ही सफदर इकबाल वड़ैच को दे इजाजत। अल्लाह हाफिज।